ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, ये आत्मा जो अपना शरीर छोड़ती है उसका सफ़र क्या होता है, वो कहाँ तक सफ़र करती है और कैसे दूसरे शरीर को धारण करती है। तो आज हम बात करेंगे कि आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है। देखिए, हर इंसान जो इस सृष्टि में आया है अपना शरीर को छोड़ेगा, एक दिन उसकी मृत्यु हो जानी है। लेकिन हर इंसान मृत्यु के नाम से डरता है। आपको अगर बोल दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है, अगली सुबह आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप पूरे 24 घंटे सिर्फ इस डर में जियोगे और ये सोचोगे कि मुझे क्या क्या कर्म करना है। ठीक है, सोचोगे, क्योंकि बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे हमें ऋण चुकाने हैं, बहुत सारे किसी की जीवन बनाना है, किसी लिए कुछ करना है, तो वो सारा रिकॉल होने लगता है अगर हमें अभी पता चल जाए कि मेरी मृत्यु अभी 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। ये मैं किस आधार पे कह रही हूँ कि डर लगता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, उसको एक दिन ईश्वर आया और कहा कि अगले 24 घंटे में तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। वो व्यक्ति कहता है कि अगले 24 घंटे में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास तो बहुत कर्म है, मैं कैसे करूँगा। तो ईश्वर कहता है कि अभी 24 घंटे बचे हैं, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें जरूरी लगता है वो तुम कर लो। मनुष्य सोचने लगता है, वो इंसान सोचने लगता है कि जरूरी कर्म क्या है। उसको तो सब्र कर्म जरूरी लगता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी बहुत अच्छी से शिक्षा देना चाहता था, अपनी वाइफ को सिक्योर करना चाहता था, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था। पर वो 24 घंटे में तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, और 24 घंटे में वो इतना धन भी अर्जित नहीं कर पाएगा कि वो कुछ छोड़ कर चला जाए। तो वो ईश्वर से कहता है कि आप ना 24 घंटे का भी समय मुझे मत दो और मुझे अभी ले चलो, ताकि मैं 24 घंटा डर में ना जीऊं। ईश्वर खुश हो जाते हैं और उसको अपने साथ उस सफ़र पे लेके जाते हैं जहाँ हर इंसान को एक ना एक दिन गुजरना है। और वो सफ़र कैसा है, जाना कहाँ है, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि जो हमारा ये शरीर है वो सिर्फ हमें अपने अपने रोल करने के लिए मिला है, और उस रोल में रहते हुए हम इतना भूल जाते हैं, हम माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो मेरे अंदर आत्मा है वो मैं आत्मा हूँ, या जो मेरा शरीर का जो आज नाम है वो मैं हूँ। और उस भ्रम में वो जब मृत्यु नजदीक आती है तो वो डरता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे विकार जुड़ जाते हैं, मोह का, ईर्ष्या का, लालच का। तो वो शरीर को छोड़ने से डरता है, क्योंकि वो अभिनय में इतना खो जाता है कि उसको याद ही नहीं है कि वो एक आत्मा है। लेकिन अगर यही एक योगी आत्मा, योगी पुरुष, संत, महात्मा जो ध्यान साधना करते हैं, जो समाधि में रहते हैं, जो नाम जाप करते हैं, उनको हमेशा याद रहती है कि वो इस चोले में सिर्फ एक अभिनय कर रहे हैं, और उनको हमेशा ये याद रहता है कि वो एक आत्मा है। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो चुपचाप छोड़ चले जाते हैं, ना उनको दर्द होती है, ना उनको पीड़ा होती है, ना अशांति होती है, और वो आराम से, बहुत लोग का आपने सुना होगा, मंदिर जाते ही उन्होंने अपने आत्मा छोड़ा शरीर को, और शरीर चुपचाप वही निढाल हो गई और आत्मा चली गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बैठे बैठे समाधि में ही अपनी शरीर को छोड़ दिया चुपचाप।
पर जो हम माया जाल में जो लोग फंसे हुए हैं, ग्रस्त में हैं, उनको देखिए कितनी पीड़ा होती है। कोई हॉस्पिटल में अपने शरीर को छोड़ता है ना, कोई एक्सीडेंट में अपने शरीर को छोड़ता है, कोई त्रासदी में इतने सारे लोग शरीर को छोड़ देते हैं। और जो शरीर को छोड़ते हैं उसमें कोई ना कोई एक निमित्त भी बन जाता है। कोई बीमारी बन जाती है निमित्त, कोई वाहन बन जाता है निमित्त, कोई मतलब एक्सीडेंट, कोई किसी की गलती बन जाती है, किसी की गलती की वजह से अपना शरीर छोड़ता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। अब लेकिन बात करेंगे कि आत्मा का सफर क्या होता है। जब वो शरीर को छोड़ देती है तो आत्मा जाती कहाँ है, और जाती है तो शरीर को जब छोड़ती है तो उसकी मनोदशा मतलब उसकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि आत्मा का कोई विवेक नहीं होता है, कोई बुद्धि नहीं होती है, तो उसकी स्थिति क्या होती है और वो जाती कहाँ है। तो आज इस वीडियो में आगे आप देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि आगे मैं यही बताने वाली हूँ कि आत्मा जाती कैसे। पहले वो आधार बता दूं कि मुझे कैसे ज्ञान है कि भाई आत्मा जाती क्या है, क्या क्या मैं उस वर्ल्ड से वापस होके आई हूँ। ये मेरे अनुभव के आधार पे है, क्योंकि आप पता होगा कि ब्रह्मा कुमारी बहुत सारे देशों में भी है। तो वहाँ के जब इंडिया में आते हैं तो वहाँ जितने भी लोग आते हैं, कुछ साइंटिस्ट भी आते हैं, तो वो अपना जो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उन्होंने एक बार बताया था कि एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती था, वो बीमार था। तो उसके जो परिवार वाले प्रार्थना के लिए सेंटर पे आए थे कि उनको सकाश देना है, कि वो जल्दी से उनको हीलिंग देनी है, हीलिंग पावर, कि वो ठीक हो जाए। तो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं वो बैठकर उनको सकाश दे रही थी, लेकिन अचानक उनको ये फील हुआ कि उनकी जो हीलिंग सकाश है वो वापस आ रही है। एंजल्स मना कर रहे हैं कि अब ये हीलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका समय आ गया है। और उनको ये हीलिंग पावर वापस महसूस हो रहा, वो शक्तियाँ महसूस हो रही थी वापस। जब हॉस्पिटल में देखा गया कि शरीर को, जो व्यक्ति बीमार हॉस्पिटल में शरीर को छोड़ा, वो आत्मा निकली और वापस उसमें जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ईसीजी जो मशीनें होती है उस पर स्ट्रेट लाइन बन गई और फिर वापस पल्स आई और वापस हल्की हल्की पल्स की रिदम दिखने लगी। फिर उसके बाद फिर निकल गई, निकालते एंजल्स लेके जाते हैं, पता ही है यमदूत आते हैं लेके जाते हैं। तो एंजल्स लेके गए, फिर वो आने की कोशिश करी, क्योंकि जाना नहीं चाह रही थी। वो कह रही थी कि अभी मुझे मेरी मृत्यु नहीं है, मैं आप मुझे मत लेके चलो, मेरा परिवार पूरा है बाहर बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है, वापस लेके जाती। लेकिन लास्टली 3 बार एंटर करी बाहर निकली, एंटर करी बाहर निकली, 3 बार के बाद एंजल्स ले गए। दीदी को यहाँ फील हो गया कि आत्मा चली गई है। अब वहाँ जाने के बाद जो आगे वहाँ पे जितने भी जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो आत्माएं जाती है वो जाती कहाँ है। वो जाती है, वो बार बार आने की कोशिश करती है, अपने शरीर को देखती है, उस शरीर के आगे पीछे रहती है, अपने माता पिता को बार बार बोलती है कि देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं शरीर में नहीं जा पा रही हूँ लेकिन मैं यहाँ हूँ। उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एंजल्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अब तुम्हारा शरीर जल गया, उनके संस्कार कर दिए गए, सब नियम हो गया है, अब तो हमारे साथ चलना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आत्मा की जिस स्थिति में जाती है, जैसे कि जिस मनोदशा में जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, उसके जो मोह का विकार, जो मोह का उसके बहुत सारे कर्म रह जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ये कर्म रह गए हैं, तो वो क्या करती है कि वो वापस आने की कोशिश करती है। लेकिन वो 13 दिन अपने घर के आसपास ही रहती है और उसके बाद एंजल्स उसको समझा के सूक्ष्म वतन पे ले जाते हैं, जिसको एस्ट्रल प्लेन कहते हैं, जहाँ सिर्फ रोशनी का एक दुनिया है और उस रोशनी की दुनिया में सब एंजल्स की तरह उड़ रहे होते हैं। एक लाइट का शरीर होता है और उस लाइट के शरीर में ही आत्माएं भी एंजल्स की तरह रहती हैं। और वहाँ पे वो आत्माएं जो आत्माएं में जैसे विकार है, मोह का, लालच, ईर्ष्या,
वो वहाँ पे बहुत दुखी रहती हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है, सहनीय पीड़ा होती है। और जो आत्माओं में विकार नहीं होता, जो लोग मतलब अच्छे कर्म करके गए हुए होते हैं, और जो योगी आत्माएं होती हैं, जो ध्यान साधना पूजा पाठ भक्ति नाम जाप वगैरह करते हैं, उस आत्माओं को असीम शांति का अनुभव होता है सूक्ष्मतम में। और सूक्ष्मतम में वो लाइट का एक शरीर धारण की वो होती है, और वहाँ पे उसके अच्छे और बुरे कर्मों की अपनी ही चेतना द्वारा मतलब रिव्यू होता है। मतलब उसके सामने उनके अच्छे और बुरे कर्म सामने आते हैं, और जो आत्माएं भ्रमित होती है, जिनको इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको अभिनय में ही जो वो अभिनय कर रहे होते हैं, वो कैरेक्टर ही उनको इतना पसंद होता है, तो उनको दुख होती है, उनको पीड़ा महसूस होती है। तो वहाँ पे भी वो जब वो अपने बुरे कर्म देखते हैं तो असहनीय पीड़ा महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आत्माएं अच्छी होती है, अच्छे अच्छे कर्म करती है, जो लोगों का भला करती है, लोगों के बारे में अच्छा सोचती है, उनको असीम शांति प्रेम आनंद की अनुभूति होती है, जो एक्चुअल हमारे आत्मा के संस्कार हैं। और वहाँ पे दोनों तरह की जो सूक्ष्म वतन में दो तरह की लिमिट्स होती है, एक उच्च स्तर की, एक निम्न स्तर की। तो जो निम्न स्तर की जो आत्माएं होती है वो भ्रमित होती है, उनको पीड़ा होती है, उनको दुख होता है, उनको अपने शरीर छोड़ने का बहुत दुख होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके काम अधूरे रह गए हैं। जो लोग दुखी, जिस समय उनकी जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं, जो उस समय उनकी मनोदशा होती है, वो निम्न स्तर की आत्माएं मानी जाती हैं, और वो निम्न स्तर की सूक्ष्मतन में लोक में सूक्ष्म लोक में वो वहाँ रहती हैं। और जो उच्च स्तर की होती है, उनको अच्छा महसूस हो रहा होता है, उनको ऐसा लगता है, और जिनको अपना थोड़ा ज्ञान होता है, जो ज्ञान में चलती है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, उनको एक नया शरीर मिलेगा, और अपने जो उनकी हिसाब किताब कर्म का रह गया है उनको वापस चुकाना है, और उनको उस धरती पे वापस जाना है, एक नए कैरेक्टर में, एक नए परिवार में। और जो उच्च स्तर में ना, उनको अपने पेरेंट्स चुनने का भी अधिकार मिल जाता है कि आपको किस घर में जाना है वापस। तो वो ऐसी आत्माएं अपना पेरेंट्स चुनती हैं खुद ही। और जो निम्न स्तर की होती हैं, उनके जो बुरे कर्म होते हैं उसके आधार पर उनके माता पिता पहले से डिसाइड हुए हुए होते हैं, उनको वहीं जाना होता है, तो उनको थोड़ा सा अधिकार कम मिलता है। ऐसा आप शास्त्रों में भी जाओगे, गरुड़ पुराण वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी ये मेंशन होता है। तो ये सारा खेल जो है कि भाई आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या करती है, कैसे वहाँ, और फिर वापस सूक्ष्म वतन से वो उनको जो नया घर मिलता है, वो उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है, जहाँ उनका पहले से मतलब मेंशन हो जाता है कि आपको यहाँ जाके अभिनय करना है, यहाँ जाके अपना कार्मिक अकाउंट चुकाना है, जो भी आदान प्रदान है वो आपको अब यहाँ एक नए रोल में जाना है, और साक्षी बन के वो सब ये सब देखती हैं। तो इसीलिए जितने भी महापुरुष संत और जितने भी योगी आत्माएं हैं, वो ध्यान साधना में इसलिए रहते हैं कि वो भ्रमित ना हो, उनको पीड़ा ना हो। जब वो आपको पता है कि हमारे शरीर में ऐसे सहस्त्रार चक्र है, जिन चक्रों से आत्मा बाहर निकलती है। तो ऐसे जो जिनको ज्ञान होता है कि ये जो शरीर है वो सिर्फ एक नाटक कर रही है, और हमारी जो मेन चीज़ है वो आत्मा है, और ये शरीर छूट जाना है यहाँ, जिसको ज्ञान होता है वो उस चक्र से आसानी से भी निकल जाती है। और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो इन सब में कोई बिलीव सिस्टम नहीं है, कुछ भी मानते नहीं है, उनको इस चक्रों से निकलने में भी बहुत मुश्किल होती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि लास्ट में प्राण त्यागने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारे जो है उसको हमको बारीकी से समझना होगा कि भैया मरने के बाद आत्मा का होता क्या है। अब ने आपको पूरी तरीके से बता दिया है, और होप सो आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। और जो भी प्रोडक्ट अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए होगा तो हमें मेंशन करिए, ताकि हम उस प्रोडक्ट को इस वीडियो के साथ टैग कर सकें, ताकि आप लोग उस चीज़ को खरीद सकें। तो होप सो
आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।